बनी इसराइल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल भी थे और ताज व तख्त के मालिक भी। चुनाचे कुरान मजीद ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस शरफ व इम्तियाज का इस तरह जिक्र किया है। तर्जुमा, अल्लाह ने उनको हुकूमत भी अता की और हिकमत, नबूवत भी, और अपनी मर्जी से जो चाहा सिखाया। सूरह अल-बकरह 251। तर्जुमा, ए दाऊद, बेशक हमने तुमको ज़मीन में अपना नायब बनाया। सूरह साद 26। तर्जुमा, और हमने हर एक दाऊद व सुलेमान को हुकूमत बख्शी और इल्म अता किया। सूरह अल-अंबिया 79। नबियों और रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वह पैगंबर हैं जिनको कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। यह लक़ब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह के इल्म और कुदरत वाली सिफ़तों का पूरा मज़हर होना साबित करता है। खुलासा यह कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत की खिदमत भी अंजाम दी और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की निगरानी भी की। उनकी खुसूसियतें ये थीं: 1. वह तकरीर व खिताबत के फ़न में कमाल रखते थे और इस तरह बोलते थे कि लफ्ज़ लफ्ज़ और जुमला जुमला एक एक करके समझ में आ जाता था और इससे बात वाज़ेह और कलाम ज़ोरदार हो जाता था। 2. उनका हुक्म और फैसला हक व बातिल के दरमियान कौले फैसला की हैसियत रखता था। ज़बूर कुरान में आता है। 1. तर्जुमा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। सूरह अन-निसा 165। 2. तर्जुमा, और बेशक कुछ नबियों को कुछ पर फजीलत दी है और हमने दाऊद को ज़बूर बख्शी। सूरह इसरा 55। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई जो ऐसे कसीदों और सजेज़जाए कलिमों का मजमुआ था जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और इंसान के आजिज़ बंदा होने का एतराफ़ और नसीहतों और हिकमतों के मज़मून थे। लेकिन बनी इसराइल ने जानबूझकर ज़बूर को भी तौरात और इंजील की तरह बदल डाला जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र किया गया है। तर्जुमा, कुछ यहूदी वे हैं जो तौरात, ज़बूर व इंजील के कलिमों को उनकी असली हकीकत से बदलते और फेरते हैं। सूरह अन-निसा 46। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियतें। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान ने कुछ खुसूसियतों और इम्तियाजों का जिक्र किया है और वे यह हैं: पहाड़ों और चिड़ियों पर कब्ज़ा और उनकी तस्बीह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज़ वाले थे कि जब ज़बूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तहलील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नामों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वज़द में आ जाते और आपके आसपास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वज़द में ला देने वाली आवाज़ों से तक़दीस व तस्बीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस फजीलत का कुरान ने सूरह अंबिया, सबा और साद में खोलकर जिक्र किया है। तर्जुमा, और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे कर दिया है कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं और हम ही में ऐसा करने की कुदरत है। सूरह अंबिया 79। तर्जुमा, और बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फजीलत बख्शी है, वह यह कि हमने हुक्म दिया है पहाड़ों और परिंदों, तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। तर्जुमा, बेशक हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सधा दिया कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और परिंदों के परे के परे जमा होते और सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। साद 18 से 19।
कुछ तफसीर लिखने वालों ने इन आयतों की तफसीर में कहा है कि चरिंद और परिंद और पहाड़ों की तस्बीह जुबाने हाल से थी, गोया कायनात की हर चीज का वजूद और उसकी तरकीब बल्कि उसकी हकीकत जरा जरा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है, और यही उसकी तस्बीह व तहमीद है। इस ख्याल के खिलाफ तहकीक करने वालों की राय यह है कि जानवर, पेड़ पौधे और दरिया, पहाड़ वगैरह हकीकत में तस्बीह करते हैं, इसलिए कुरान मजीद ने खोलकर इसका ऐलान किया है। तर्जुमा: सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें हैं उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूक में से कोई चीज नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वह बुर्दबार और माफ करने वाला है। बनी इसराइल 44। इस जगह दो बातें साफ साफ नजर आती हैं, एक यह कि कायनात के हर चीज तस्बीह करती है, दूसरे यह कि जिन्न व इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते, इसलिए इन चीजों में तस्बीह का हकीकी वजूद मौजूद हो। और फिर दूसरे जुमले का इतलाक किया जाए कि जिन्न व इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर हैं, तो किसी किस्म का शक नहीं रहता। हजरत दाऊद के हाथ में लोहे का नरम होना। कुरान ने इस वाक़ये को इस तरह बयान किया है। तर्जुमा: और हमने उस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया कि बना जिरहे बड़ी और अंदाजे से जोड़ कड़िया। सबा 101-11। तर्जुमा: और हमने उस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया एक किस्म का लिबास बनाना, ताकि तुमको लड़ाई के मौके पर उससे बचाव हासिल हो। अंबिया 60। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिनको अल्लाह ने यह फजीलत बख्शी कि उन्होंने वही की तालीम के जरिए ऐसी जिरहे ईजाद की जो नाजुक और बारीक ज़ीरों के हलकों, कड़ियों से बनाई जाती थीं, और हल्की और नरम होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर भी सकता था, और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थीं। परिंदों से बातचीत करना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शरफ यह हासिल हुआ था कि दोनों बुजुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। इसकी तफसीली बहस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आएगी। ज़बूर की तिलावत। बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत नकल की गई है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी बूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते, और जब कस कर फारिग होते तो पूरी ज़बूर खत्म कर चुके होते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के अदा करने में इतनी तेज़ी की ताकत अता कर दी गई थी कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको रिवायत के मुताबिक मुख्तसर वक्त में अदा करने पर कुदरत रखते थे।